बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आज आपसे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। बचपन से मेरे साथ एक बुज़ुर्ग हैं जो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि हमारे ख़ानदान में कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी फैमिली से बड़े नाला रहते हैं या जेलस होते हैं, और काफ़ी दफ़ा हम पर काला जादू का अटैक भी करवा दिया गया। ये बात मुझे बचपन में ही अंदाज़ा हो गई थी कि हमारी फैमिली और मुझ समीत कोई एक ऐसी ताकत है जो हमें इन सारी बुराइयों से बचा रही है। मेरी पूरी ज़िंदगी में बहुत किस्से हैं। जब अकेला होता हूँ तो अच्छे जिन्नात को देख भी सकता हूँ, एंड आई कैन ऑल्सो कनेक्ट विद देम। मैं आपके शो में आकर कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर कर सकता हूँ जिससे आप लोगों को प्रूफ हो जाएगा मेरी स्टोरी के ऊपर। मुझ पे काफ़ी बार अटैक भी हुआ है, और जब मैं किसी आमिल के पास गया दोस्तों के ज़रिए, तो वो मेरे साथ के बुज़ुर्ग जो हैं अपने कब्ज़े में करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी ऐसी है, अब तक कोई मुझे प्रोटेक्ट करता है और कोई है जो मुझे नुकसान पहुंचाता है। जब मैं नापाकी की हालत में हूँ या नापाक जगह में, तब बुरे जिन मुझ पर हावी हो जाते हैं। जैसे कि एक बार रात के 3:30 बजे अपने घर से जा रहा था मैं, तो किसी गलत काम के लिए जा रहा था। लेकिन कुछ हुआ कुछ यूं कि मैं जैसे ही निकला हूं, बाकायदा पिच्चल पैरी पिच्चल पैरी की फॉर्म में 3 औरतों ने मुझ पर अटैक किया, जिनमें से 2 को मैंने देखा, लेकिन अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत थी कि मैं उनसे प्रोटेक्ट हो गया। इसी तरह मैं अपनी सोसाइटी से निकला हूँ, तो वहाँ आगे और फौरन कहीं से 8 कुत्ते आ गए, जिन्होंने मेरे चारों तरफ एक सर्कल बना लिया और मुझ पे अटैक करने की कोशिश की। फिर मैं डरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ जाने लगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया शुरू में कि ये कुत्ते कहाँ से आए और क्यों इस तरीके से गोल दायरा मेरे इर्द गिर्द बना के मुझ पे भौंक रहे और मुझे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अचानक से उन कुत्तों को पता नहीं क्या दिखा कि वो फौरन ही गायब भी हो गए। मैं खैर अपने दोस्त के वहाँ पहुँचा। काफ़ी तेज़ मुझे बुखार हो चुका था, क्योंकि मैं 24/7 मिनट भाई इन प्रॉब्लम्स के इर्द गिर्द ही रहता हूँ। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, मैं चल सही से नहीं पाता हूँ। मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता है कि हमारी फैमिली के ऊपर, मुझ के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। ओके, चलें जी, एक और ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरी एक फीमेल कज़न है, उनकी कहानी है। उनके 2 बच्चे हैं। रमज़ान का महीना था और सहरी का वक्त हो रहा था। सहरी करने के बाद मेरी कज़न नमाज पढ़ रही थी। उन्होंने नमाज पढ़ते हुए देखा कि उनका एक बेटा जो है वो उठा हुआ है और बिस्तर पर ही बैठा हुआ एक तरफ देखे जा रहा है। उन्होंने नमाज पढ़ते पढ़ते इस बात को इग्नोर किया। उसके बाद नमाज ख़त्म हुई, उन्होंने घर की लाइट्स ऑफ की और वो वापस अपने कमरे में आके लेट गई। उसी कमरे में दूसरे कोने पे उनका वो बेटा भी बैठा हुआ था, जो कि मुस्तकिल लाइट की तरफ देखे जा रहा था। उन्होंने उसको सोते सोते में ही बोला कि तुम भी सो जाओ बेटा, और वो सो गई। चंद मिनट के बाद उनकी दोबारा आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनका वही बेटा उसी हालत में बैठा हुआ है और मुस्तकिल लाइट की तरफ देखे जा रहे हैं।
उसकी उम्र 4 या 5 साल थी। जब उन्होंने पूछा कि तुम क्यों उठे हुए हो, तो उनके बेटे ने एक अजीब सी बात बोली और उसने बोला कि वहां पे बाबू है और अगर मैं सो जाऊंगा तो वो मुझे मारेगा। अब ये अपनी उसने ज़बान में बोली थी बात, टूटी फूटी उर्दू में मैंने आपको इस तरह बता दी। जब ये बात हुई तो उनकी वालदा को परेशानी हुई, वालिद को उठाया। वालिद उठे, उन्होंने उनको समझा कि बच्चा शायद सोते में उसने ख्वाब देख लिया, डर गया। उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और वो उसको लिटाने लेटे। तो जब वो बच्चा लेटा तो उसने अपने बाप को बोला कि अब बाबू चला गया है। उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन दिन गुजरते गए और ये चीज़ें मुसलसल होने लग गई। मतलब वो बच्चा सीलिंग की तरफ देखता, यानी कि लाइट की तरफ देखता और वहीं बात करता रहता। एक दिन मेरी कज़न नहा रही थी तो उन्होंने टैप की रिफ्लेक्शन में साफ एक औरत को देखा और जब अपने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। इस दौरान बच्चा काफी बीमार होने लगा था और डरने भी लगा था। इन्हीं सब वाकयात के बीच में इनकी एक फैमिली फ्रेंड थी जो कि किसी और शहर से इनके घर में स्टे कर रही थी। उनके साथ भी कुछ अजीब मामलात हो रहे थे। एक तो उनकी शादी नहीं हो रही थी, ऊपर से अगर शादी होने वाली होती तो कोई ना कोई मसला आ जाता। वो भी बहुत बीमार रहती और कहती थी कि मुझे कोई चीज़ रात को सोने नहीं देती। एक दिन मेरी कज़न ने पूछा अपने बेटे से कि कहाँ है वो बाबू। ऐसे होता है ना, आप अपने वालिदैन पूछ लेते हैं कि कहाँ है भाई वो बाबू, कहाँ है, क्या हो। उनको लग रहा था कि कोई इमेजिनरी फ्रेंड है। तो वो उनको लेकर गया लाइट के नीचे। मेरी कज़न ने आयतुल कुर्सी पढ़ी। वो कहने लगा कि बाबू जा रहा है। मेरी कज़न ने अपने बेटे को फॉलो किया और वो उसी गेस्ट रूम के कमरे में ले गया जहाँ पे उनकी वो दोस्त रुकी हुई थी। एक दिन इनकी गेस्ट किचन के प्लेट्स साफ कर रही थी कि अचानक से उनको आवाज़ आई कि पीछे से कोई उनको बुला रहा है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। फिर दूसरी दफ़ा आवाज़ आई, लेकिन इस दफ़ा आवाज़ थोड़े करीब से आई, जैसे कोई गुर्रा रहा है। पीछे देखा तब भी कोई नहीं। तीसरी दफ़ा वो कहती हैं कि बाकायदा उनके कान में किसी ने आके गुर्राया है और इन्होंने उसकी उस मखलूक की सांस तक महसूस की थी। जिसके बाद वो डरती हुई चीखती हुई अपने कमरे में चली गई। उसके बाद से पूरे जो घर में लोग रहते थे उनको अजीब अजीब ख्वाब आने लगे। फिर जब इस तरह के मामलात हुए तो घर के बड़ों ने उस बच्चे से पूछना शुरू किया कि ये बताओ कि वो बाबू जो है वो लड़का है या लड़की। तो वो कहता कि वो लड़की है। मेरी कज़न जो थी वो कंफर्म करना चाहती थी क्योंकि उन्होंने भी उस रात को वॉशरूम में एक लड़की का ही साया देखा था। वो कहने लगा कि उसके नाखून बहुत बड़े हैं। वो अपनी टूटी फूटी जबान में समझाने लगा। बच्चा बहुत बीमार होने लगा और साथ साथ वो गेस्ट भी जो उनके घर में रह रही थी, उनको पता चला कि पाकिस्तान से किसी ने इनके ऊपर काला जादू किया हुआ है। उसके बाद वो खातून तो इनके घर से चली गई क्योंकि उनको ये लगा कि शायद ये फैमिली उनके ऊपर कोई काला इल्म कर रही है। लेकिन मेरी कज़न को सही तरह से वो मिलकर भी नहीं गई। यहाँ तक कि मेरी कज़न ने उनसे गले मिलने की कोशिश की तो वो खातून उनको धक्का देकर वहाँ से चली गई और राब्ता ख़त्म कर दिया। मेरे कज़न को लगता है कि दैट शी माइट सस्पेक्ट हर फॉर ब्लैक मैजिक। गेस्ट के आखिरी दिन बहुत मुश्किल थे। वो सोती नहीं थी, कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही थी, बीमार हो गई थी। उनके कमरे में कोई चीज़ उन्हें तंग करती थी। उनकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे। वो सोने से डरने लग गई थी क्योंकि उनको ख्वाब और वो मखलूक इतने आते थे। शायद वो जिस जगह से आई थी
या जिस चीज़ से भी भाग के आई थी, वो यही मसला था कि उनके ऊपर शायद किसी ने काला जादू कराया था, और उसी चक्कर में उनका बेटा जो है वो भी उस हिसार के इर्द गिर्द आ रहा था। वेल, ये दो वाक़यात थे जो अभी हमने आपसे शेयर किए। हम वक्तन फ़वक्तन लोगों की ईमेल्स भी शामिल करते रहेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अगर आप लॉजिक डालना शुरू करेंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आप इसके अंदर कोई भी चीज़ आपको लॉजिकल नहीं मिलेगी।